Hello class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. For free education to one and all, join me for a very happy life, very happy learning. Keep yourself motivated and enjoy life. Right? Life is for living, not for complaining. Okay? So welcome friends. We are doing video number 53 today. Till now we have completed 52 videos in this series of how English सीखें, how to study English. तो मैं बार बार हमेशा आपसे यही कहता रहा हूँ कि इन सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखा करो, राइट? तो आपको ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आएगी और आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल अपनी गेन कर पाओगे, राइट? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 193, 194, 195, 196, राइट? तो आइए लेट अस स्टार्ट द क्लास। ये है पेज नंबर 193, राइट? पेज के टॉप पे मैंने लिखा हुआ है मे, पर। मे का मतलब होता है तो इन, और पर का मतलब होता है किसी के ऊपर, ऑन, राइट? तो ये पहला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस नंबर है 2171। एक गीला कपड़ा लो और ये दाग पोंछ डालो। टेक अ वेट क्लॉथ एंड रब दीज मार्क्स अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने ढकेल कर दरवाज़ा खोला। He pushed the door open. वह मुझे धकेल कर भाग गया। He pushed me and ran away. मैंने कार धोकर साफ की। I washed the car clean. उसने अपना घर झाड़ कर साफ किया। She swept the house clean. उसने उसे पीट कर नीला कर दिया। They beat him black and blue. मेरी जबान जल गई। I burnt my tongue. दुर्घटना में उसका पांव टूट गया। He broke his leg in the accident. उसके हाथ में मोच आ गई। He sprained his hand. उसकी नौकरी चली गई। He lost his job. उसकी नौकरी क्यों गई? Why did he lose his job? Right? तो ये था पेज नंबर 193। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 194 पर। ये पहला सेंटेंस देखिए आप। सेंटेंस नंबर है 2182, राइट? तुम्हारे हाथ में मोच कैसे आई? हाउ डिड यू स्प्रेन योर हैंड? हाउ डिड यू स्प्रेन योर हैंड? ये यू लिखा हुआ है, गलती है यहां पर, इट इज योर। हाउ डिड यू स्प्रेन योर हैंड? तुम्हारी कमीज कैसे फट गई? हाउ डिड योर शर्ट गेट टोर्न? उस कील की वजह से मेरी शर्ट फट गई। माई शर्ट गॉट टोर्न बिकॉज ऑफ दैट नेल। तुम्हारी उंगली कैसे कट गई? हाउ डिड योर फिंगर गेट कट? राइट? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हाउ डिड यू कट योर फिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तुम्हारे पैर में ठोकर कैसे लगी? हाउ डिड यू स्टब योर टो? माफ कीजिए, आपकी चाबियां यहां रह गई हैं। एक्सक्यूज मी, यू हैव लेफ्ट योर कीज हियर। 90 साल की उम्र में उसकी नजर चली गई। He lost his sight
at the age of 90 years. मैंने उसे पत्र लिखा. I wrote him a letter. मैंने उसे कुछ पैसा उधार दिया. I lent him some money. Right? मैंने उसे कुछ पैसा उधार दिया. I lent him some money. तो ये था सेंटेंस नंबर 2190 और पेज था 194. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 195. ये पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर 2191. मैंने उसे एक पत्र लिखा. I wrote a letter to him. उसने अपनी मां के लिए साड़ी खरीदी. He bought his mother a sari. He bought a sari for his mother. दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो. उसने मेरे लिए केक का बड़ा टुकड़ा काटा. He cut me a big slice of the cake. He cut a big slice of cake for me. दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं. उसने मेरे लिए चाय बनाई. He made me tea. He made tea for me. ऐसे भी बोल सकते हो. मेरे लिए एक जगह रखना. Keep me a seat या फिर keep a seat for me. ऐसे भी ठीक है. क्या मेरे लिए कॉफी लाओगे? Could you get me a coffee? Right? उसने उसके लिए एक बड़ा सा घर बनाया. He built her a big house. मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुनूंगी. I will knit you a sweater या फिर I will knit a sweater for you. ऐसे भी बोल सकते हो आप. उसने तुम्हारे लिए एक संदेश रख छोड़ा है. He has left you a message या फिर He has left a message for you. मेरी ओर गेंद फेंको. Throw me the ball या throw the ball towards me या फिर throw the ball to me. मैंने उसे अपनी साइकिल बेच दी. I sold him my bicycle. Right? So this was sentence number 2200 and page number was 195. Now let us move on to the next page, 196. Okay? Just see the first sentence, sentence number 2201. मैं उसे पत्र भेजूंगा. I will send him a letter. मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई. I taught my children English. मैं अब तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा. I am going to tell you a story now. उसने हमें उसकी किताब दिखाई. यानी कि उसने हमें अपनी किताबें दिखाई. He showed us his books. उसने मुझे कुछ पैसा दिया. He gave me some money या फिर He gave some money to me. नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2206. आज बहुत ठंड है ना? It is very cold today, isn't it? तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, है ना? You don't like this, do you? तुम्हें यह अच्छा लगता है ना? You like this, don't you? वह आजकल अमेरिका में रह रहा है ना? He is living in America these days, isn't he? Right?
तो ये जो लास्ट के कुछ सेंटेंसेस आपने देखे, क्वेश्चंस जहाँ मैंने लिखा है, और सेंटेंस नंबर है 2206 के बाद के ये जो हैं 4 सेंटेंसेस 06, 07, 08 और 09, इनमें आप एक खास पैटर्न देखेंगे। सेंटेंस नंबर 2206 में मैंने सिंपल बात कही, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, और उसको क्रॉस चेक किया नेगेटिव से, इजंट इट, राइट। उससे अगले सेंटेंस में मैंने एक नेगेटिव बात कही, यू डोंट लाइक दिस, डू यू, यानी कि मैंने नेगेटिव बात की और उसको कंफर्म किया पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ। ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए 2208 में मैंने बोला यू लाइक दिस, डोंट यू, यानी कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बोला और नेगेटिव क्वेश्चन से उसको कंफर्म किया। फिर लास्ट सेंटेंस में भी देखिए, ही इज लिविंग इन अमेरिका दीज डेज, इजंट ही, और इस पॉजिटिव सेंटेंस को मैंने कंफर्म किया नेगेटिव क्वेश्चन देके। तो ये दरअसल बातचीत का एक तरीका होता है, सामने वाले को अपनी हाँ में हाँ मिलवा लेने का, राइट। कि आप कुछ ऐसा कहो कि सामने वाला आपकी हाँ में हाँ मिलाए और आपसे इत्तेफाक रखे, यानी आपसे एग्री कर जाए आपकी बात पर। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। गॉट इट? तो साथियों, इन सारी वीडियोस को बार बार देखते रहो, और जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं उन सब को भी आप बार बार सुनते रहो, क्योंकि जितनी बार भी आप सुनोगे आपको हर बार एक नई चीज़ पता चलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता चला जाएगा, राइट। तो सजेस्टेड वीडियोस को चेक कर लो ऊपर, या फिर एंड स्क्रीन टेम्पलेट्स जो पीछे आई हैं वीडियो के एंड में, उनको चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, राइट। और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए। जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे उतने ही ज़्यादा सेंटेंसेस आप आराम से बोल पाएंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।